स्वागत किया जाए। Small speech by the madam. ओम शांति। आप सभी को देख करके लग रहा होगा कि ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से दीदी, तो देखिए मैं यहीं के पास के गांव की हूँ। मेरा लौकिक घर ये पड़रिया है। तो यहाँ मैं यज्ञ के प्रोग्राम में आई तो देखा कि मेरे गांव में इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी खुशी रुकी नहीं। तो मैंने बोला मैं भी इसको अटेंड करूं। तो हम सब अपने रिपब्लिक डे में खुशियां मना रहे हैं और इस खुशियों के माहौल में उस ईश्वर ने, सृष्टि के रचनाकार ने मुझे भी समय दे दिया। तो खुशी तो इतनी है कि कह नहीं सकते। तो कहते हैं कि इबादत का हमको सिला मिल गया है, इबादत का हमको सिला मिल गया है, खुशी है कि हमको खुदा मिल गया है। चलो ले चलते हैं भरदा निवासियों आपको वहाँ, उस खुशियों की जगह कि जन्नत का हमको पता चल गया है, कि जन्नत का हमको पता चल गया है। तो हम इस खुशी के माहौल में आए हुए हैं। तो हम सिर्फ एक ही दिन खुशी ना मनाएं, बल्कि हम अपने जीवन में हर पल हर क्षण खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएं। तो वो खुशियों की टिप्स अगर हमको मिल जाए तो कितना खुशी का जीवन बन जाए। तो आप सभी बाहर से भाई लोग आए हैं, वो तो शायद जानते होंगे ब्रह्मा कुमारी को, और आसपास के लोग वो भी परिचित हो जाएं कि ईश्वर जो है सृष्टि का रचनाकार है, वो हमको इतनी अपरम अपार शांति और खुशी प्रदान कर रहा है। तो हम उसके करीब पहुँचे, उस खुशियों के सागर के करीब जैसे हम पहुँचेंगे तो हमारे जीवन में भी वो खुशियाँ लहराने लगेंगी। तो अभी जो खुशियों का पर्व चल रहा है, मैं उसके ऊपर विशेष ध्यान दूंगी कि हम जैसे हमने देखा कि यहाँ की टीचर्स और जो भी यहाँ के बहुत वरिष्ठ हैं वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ इतनी गजब की बहुत ही मेहनत है। और वो टीचर्स, वो दीदियाँ बहुत सराहनीय हैं कि और शहरों से आकर के गांव को इतना रोशन कर रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल से बधाई दे रही हूँ और दुआएं दे रही हूँ कि ये स्कूल इतना तरक्की करे कि हमारे इस क्षेत्र में इस सूर्य की तरह चमकने लगे। तो मैं देख रही हूँ कि हम बच्चों को स्कूली और पुस्तकीय शिक्षाओं के साथ साथ हम उनको वैल्यूज़ भी ज़रूर दें उनके, क्योंकि जीवन में अगर वैल्यूज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारी हार निश्चित हो जाती है। तो मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, ज़रूर आपके भी काम आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा शांति से सुनिएगा कि अगर हम स्कूली और पुस्तकीय शिक्षाओं को बच्चों से संपन्न कर देते हैं और जो वैल्यूज़ हैं हमारे जीवन में छोटे छोटे से, उन वैल्यूज़ पर जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम कैसे फेल हो जाते हैं जीवन की यात्रा में। तो देखिए, मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक कन्या थी, उसने इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की कि वो कन्या पायलट बन गई। सोचिएगा उसने क्या नहीं किया होगा, तो वो पायलट बन गई। और ये संसार का नियम है विवाह करना। और उस कन्या का जब विवाह हुआ तो बहुत ऊंचे संपन्न परिवार में विवाह हुआ। और फिर आप सभी जानते हैं कि जो संसार में आज सास बहू का थोड़ा सा किस्सा चल ही रहा, सभी जानते हैं। तो थोड़ी सी ऐसी कुछ बात हो गई और सास ने उसको ऐसा कुछ शब्द कह दिया, तो उस कन्या कहे, अब तो युवती वो शादी वाली बहन बन गई जो पायलट है,
उसको वो बात तो सहन नहीं हुई। उसने उस बात को इतनी डीपली ले ली कि उस बहन ने, पायलट बहन ने अपने बॉडी पर केरोसिन जला डाल करके अपनी बॉडी को जला के राख कर दिया। सोचिएगा क्या नहीं था उसके अंदर? पढ़ी लिखी नहीं थी क्या? आजकल के लोग कहते हैं कि ये तो अनपढ़ों का काम है, शरीर को खत्म करना, जीवन के संघर्ष को, चुनौतियों को, संघर्ष को सामना नहीं कर पाते हैं तो ये अनपढ़ों का काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बहन तो क्या है? पायलट है, पढ़ी लिखी है, धनवान है, क्या कुछ नहीं है उसके जीवन में। लेकिन क्या नहीं था उसके अंदर? क्या नहीं था? एक छोटी सी शक्ति नहीं थी सहन करने की, एडजस्ट करने की। इतना तो सोच लेती कि मेरी माँ जब मैं गलती करती थी तो मेरी माँ तो थप्पड़ भी मारती थी, आज तो मेरी सास जो है वो माँ ही तो है, और माँ मेरी कुछ कहेगी तो क्या अपने ही को खत्म कर दूं? तो हमारे पास ये छोटी छोटी सी टिप्स नहीं होती हैं तो हमारा जीवन नश्वर हो जाता है। हमारे माता पिता हमें किन अरमानों से पालते हैं, बड़ा करते हैं, और हम छोटी सी चीज़ों का सहन ना करके अपने आप का विनाश कर लेते हैं ना। तो हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को देखें। और मैं तो कहती हूँ कि हम लोग जीवन में कितने भी ऊंचे चले जाएं और हम अपने माता पिता का और हमने अपने गुरुजनों का और ईश्वर का ऋण कभी अदा नहीं कर सकते। तो हम हमेशा इन तीन चीज़ों से हमेशा जुड़े रहें। कैसे? हमें अपना जीवन उन फूलों की तरह बनाना है कि वो फूल खुशबू तो देते हैं, लेकिन अगर उस फूल को हम उस पौधे से अलग कर देंगे तो फूल क्या होगा? मुरझा जाएगा। अर्थात वो अपनी जड़ों में रहेगा तो ही वो खुश रहेगा। तो हम भी क्या करें? अपने ईश्वर से, पिता से, माता पिता से अलग होकर के नहीं, उन जड़ों से जम कर के रहें और अपना जीवन बहुत खुशनुमा बनाएं। हम उस सूर्य की तरह हमारा जीवन हो जो सुबह इतनी सुंदर खूबसूरत रोशनी देता है और शाम को जब डूबता है तो कभी इस आस से नहीं उगता सूरज कि मेरी कोई महिमा करे, मेरी कोई बड़ाई करे। तो हमारा जीवन ऐसा हो, उस सूर्य की तरह सारे जग को हम रोशन करें। हम उन पंछियों की तरह बने, मस्त मौज में रहें, टेंशन, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष में ना रहें। हाँ, उड़ते फिरते रहें, स्वतंत्र रहें मन से। आज लोग क्या है, सब कुछ तो है लेकिन मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हम अपने मन से स्वतंत्र रहें, सब काम करें, जो भी हमारे जीवन में बने हुए हैं वो सारे हम कर्म करें, लेकिन हम निश्चिंत टेंशन फ्री लाइफ जिए। तो समय देखिए आप लोग का मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहती। आप लोग जो भी हैं इसके ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आइएगा तो जीवन खुशनुमा बन जाता है। और आज गांधी जी का जो मतलब गांधी जी की मेन स्मृति हम ज़्यादा करते हैं हर एक चीज़ में, तो सिर्फ 5 मिनट में मैं गांधी जी की कुछ झलकियों को उनको सामने लाती हूँ कि हम गांधी जी को देखते हैं कि आज हम अपने भारत देश में जो इतने स्वतंत्र रूप से बैठे हैं तो ये किन की मेहनत से बैठे हैं? किन की? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और विशेषकर गांधी जी का नाम अधिकतर आता है, तो हम गांधी जी के ही द्वारा इतने स्वतंत्र बैठे हैं। तो आप सभी जानते हैं गांधी जी जब भारत को आज़ाद कराने आए थे तो उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था? तलवार, डंडे, हथियार, कुल्हाड़ी, ये जो भी नहीं, किस चीज का किया था? गांधी जी के पास कौन सा शस्त्र था? सत्य, अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा। और हम लोग देखिए हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं गांधी जी। हम लोग क्या करते हैं? हम गांधी जी भारत को आज़ाद करने के लिए सत्य और अहिंसा को पकड़कर चले और हमारे भारत को आज़ाद कर दिए, और हम लोग अपने परिवारों में छोटी सी लड़ाई लड़ते हैं खेती के लिए, चीज़ों के लिए, तो हम हथियार उठाते हैं। सही है? हाँ, हम क्या नहीं कर देते? हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम कहाँ के आज गांधी जी अगर आ जाएं, हम लोगों को देख करके खुश होंगे क्या? वो नहीं ना। तो हमें क्या करना है? हमको भी सत्य और अहिंसा को पकड़ करके हमें अपनी विजय
का तिरंगा लहराना है। ऐसे नहीं कि हम छोटी छोटी बातों में हथियार चला दें, छोटी छोटी सी बातों में ये जवान जो है इसको कड़वी बना दें। इसलिए कहते हैं ना कि ये 2.5 इंच की हमारी जो जवान है, हाँ 2.5 इंच की, ये इतनी छोटी तो है लेकिन ऐसे काम करा देती है कि अनेकानेक लोगों की, कहते हैं इसमें एक भी हड्डियां नहीं है, किसमें, इस जवान में एक भी हड्डियां नहीं है, लेकिन ऐसा काम कराती है कि अनेकों की हड्डियां तोड़वा देती है। तो उसके ऊपर हम काबू करें, हमारे बोल पर मीठा बोल बोले, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाएं। हमने अगर हम सच में अपनी भारत की और अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं तो हम अपने वैल्यूज की ओर जरूर मुड़ें। हमारे जो वैल्यूज हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, इन 7 गुणों से हम अपने आप को, ये जैसे आपने हमको ये फूलों की माला पहनाई ना, ऐसे हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों की माला को पहन करके चलना है। तब हम बहुत सक्सेस कहलाएंगे और हम अपनी भारत माता की सत्य में रक्षा कर पाएंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और मेरा नमस्कार। मुझे एक बात कहूँ क्या? बने जो उसमें है लोड वाला लगाओ ना, वो नेट ऐसी प्रॉब्लम करेगा। ऐसे ही हो
इशारा, ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। हेलो हेलो You come to me, I call you, give me a kiss, I call you, mummy and daddy, I love you. नाउ सार समुद्र पार से गुड़िया की बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया गुड़िया चाहे नाना पापा। Hello barkam, hello barkam, hello barkam someday. Oh, leave in my heart, I do leave. Hello barkam someday. Hello barkam, live in peace. Live in peace. Live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand. We shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall come. We shall have everyone. We shall have everyone. We shall have everyone someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. क्लैप। चपा चपा चरखा चले, चपा चपा चरखा चले, चपा चपा चरखा चले, चपा चपा चरखा चले। पानी पानी आ रही है तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे। चपा चपा चरखा चले, चपा चपा चरखा चले। पानी पानी आ रही है तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे। यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, चुम्मे के चुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, चुम्मे के चुम्मे जो सुर में लगाती थी। कच्ची मुंडेर के तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले।
चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बनी बनी आड़िया तेरी, बनी बनी बेरी चले। चुन्नी लेके सोते थे कमाल लगती थी, विवाह विवाह वे हाय। चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चिराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता चिराग लगती थी। विवाह तेरी याद ना टले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरियों के पैरों तले पीली पीली मेहंदी जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी आड़िया तेरी, पानी पानी बेरी तले, चप्पा चप्पा चरखा। सूरज ने छेड़ी जब किरणों की शहनाई, चमक उठा। निकालो निकालो हाथ निकालो, बाहर निकालो, बाहर से निकालो सब। इधर आओ, इसको पिन नहीं लगाई है ना? नहीं, एक और लगाओ, पिन लगाओ उसको एक और। यहाँ से अब नीचे से दुपट्टा बांध दो। नहीं बांध दो, बांधना है ना 3 रंग का। नहीं नहीं, हाथ से निकल पाए। चलिए सूरज ने छेड़ी जब किरणों की शहनाई, चमक उठा सिंदूर गगन पे, पश्चिम तक लाली छाई। दुल्हन चली, हाँ बहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली, 3 रंग की चोली बाहों में लहराए। दुल्हन चली हो बहन चली, 3 रंग की चोली। रंग लहंगा, सोने रंग चूनर का मोल बड़ा महंगा। मन सीता जैसा वचन गीता जैसे, बोले प्रीत की बोली। दुल्हन चली तो बहन चली, 3 रंग की चोली।
चोटी, होना पड़ोसी की नीयत खोटी। ओ घर वालों जरा इसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली, वो पहने चली 3 रंग की चोली। ताजमहल जैसी ताजा है सूरत, चलती फिरती अजंता की मूरत, मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली दुल्हन चली, वो पहने चली 3 रंग की चोली। सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, अपनी आजादी की दुल्हनिया 20 के ऊपर होली दुल्हन चली, वो पहने चली 3 रंग की चोली। बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया डोली दुल्हन चली, वो पहने चली 3 रंग की चोली। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, गाता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे, बाबुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जी थे बोस भगत सिंह, उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा। हो कोई हम प्रांत के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले